मीणा समाज की, भदाना की जनता की और भदाना के हमारे सब कोरवाल और बंजारा और गुजर और धनोतिया और बाकी सब समाज की। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व न्यायाधीश लालाराम मीणा जी, अजमेर से पधारे हुए हमारे संत शिरोमणि संवारलाल जी महाराज, असिस्टेंट पुलिस महानिदेशक आदरणीय अमृतनाथ मीणा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री बाबूलाल जी, वाणी मंडी से पधारे हुए हमारे अनिल जी, हमारे नील सेना के राजस्थान से पधारे हुए अशोक जी, राजस्थान से पधारे हुए चित्तौड़ जिले से अध्यक्ष हमारे बीच में आए हुए हैं, उनके साथ एक और भीलवाड़ा से आए हुए हैं वो मित्र भी दूर दूर से पधारे हुए हैं। आदरणीय सामाजिक बंधुओं, भदाना की जनता और हमारे दो लोकप्रिय जनपद सदस्य, थोड़े हैं हमारी संख्या के हिसाब से लेकिन फिर भी हैं दो लोकप्रिय सदस्य, बहू हमारी रंजना और अमर सिंह जी, मंच पे सभी सम्माननीय उपस्थित साथियों और मेरे मित्रों, बुजुर्गों, माताओं, बच्चियों ने जो कार्यक्रम किया था वो भी, और बाकी सब समाज जन। बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करने वाला हूँ, छोटी और संक्षिप्त में अपनी बात कहने वाला हूँ। एक चीज तो ये कि जो स्वागत यहाँ पे हुआ है और जिस स्वागत में बाकी सब समाज के लोगों ने योगदान दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने मीणा समाज को न सिर्फ स्वागत दिया है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने हमें बेमोल खरीद लिया है। जिस दिन आप कहेंगे पूरा समाज आपके साथ खड़ा रहेगा आपकी हर जरूरत के लिए। दूसरी बात जो ये कहना चाहता हूँ कि बाबूलाल जी ने शुरुआत की थी और ये बताया था कि यहाँ जो गांव बसा हुआ उसमें अधिकांश लोग डूब से विस्थापित लोग हैं। दूसरे लोगों को पानी देने के लिए, बड़ी बिजली देने के लिए अपनी उपजाऊ जमीनें खाली करके इस भदाना के पठार में बसने वाले लोगों के साथ ये बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ पानी के लिए कुछ भी नहीं है। तो दिया तले अंधेरे वाली बात जो हमारे भगवान सिंह जी ने कही है वो बिल्कुल चरितार्थ है, और उसके लिए अगर किसी ने ज्ञापन या कुछ बनाया हो तो ज्ञापन आप हमें दे दें, हम अपने मंत्री जी के थ्रू शासन को उसको भिजवा के पूरी कोशिश करेंगे कि आके आपकी ये समस्या दूर हो जाए। इसके साथ एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी की मेहरबानी से अभी मुझे इजराइल जाने का दौरा हुआ, वो भी मेरे साथ में गए। तो जो पानी का हम बहुत रोना रोते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं कहीं बहुत ज्यादा खामी है, कमी है। कमी इसलिए है कि हमारे यहाँ जो बरसात होती है, बरसात होती है 40 इंच बरसात होती है, करीब 109 सेंटीमीटर बरसात होती है हमारे यहाँ। इजराइल में 1 इंच बरसात होती है, सिर्फ 1 इंच यानी कि 10 से 11 सेंटीमीटर, 9 से 10 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसके बावजूद भी उनकी खेती की पैदावार हमसे 25 गुना ज्यादा है। जमीन जो है उनकी ऐसी है जहां हम बीज भी नहीं डालते, उस जमीन में से भी वो पैदा करते हैं। तो अगर वो पैदा कर सकते हैं तो हम भी पैदा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम पानी को जो बहुतायत में खराब करते हैं या बहुतायत में उसको देते हैं, जैसा हमको सिखाया गया था, जैसा हमने सीखा था, उसको थोड़े से सुधार की जरूरत है। और सुधार इतना है कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक दाना फसल कमाने के लिए कितने बूंद पानी की जरूरत होती है, और वो जो बूंद पानी की जरूरत होती है उसको उसी निश्चित मात्रा के साथ में वो अपने फर्टिलाइजर के साथ देते हैं और उससे हमसे 20 गुना ज्यादा फसल कमाते हैं। मजदूरों की अगर बात करें तो हमारे यहाँ मजदूरी होती है 200 रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए महीना होता है। उनके यहाँ 1.5 लाख रुपए मजदूरी देते हैं वो एक मजदूर को, और इसके बावजूद भी वो फसल में कमाते हैं और बहुत ज्यादा कमाते हैं। तो हम भी कमा सकते हैं, तो इस बात की भी ध्यान देने की जरूरत है। ये एक छोटी सी बात थी। प्रमुख बात यह है कि जो हमारे 10 बिंदु हैं, उस 10 बिंदु में 18 जगह से हमें अपने विधायक लेके आने, मीणा समाज के विधायक लेके आने। क्यों लेके आने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, अनिल भाई ने भी कहा था और बाकी लोगों ने भी कहा कि हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, किसी ने धोखा किया और हमको ये ले लिया, किसी ने धोखा किया और वो ले लिया। ये बिल्कुल सत्य बात है। कैसा हुआ? पर आज के राजा महाराजा कौन है? आज के राजा महाराजा होते हैं वोट से जीते हुए विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री।
तब तलवारें हुआ करती थी, हमारी तलवारें किसी ने रखवा दी, हमको शराब पिला दी। पर आज भी हमको शराब पिला के हमारी वोट रूपी तलवार को अपनी म्यानों में घुसेट रहे और हमारा गला काट रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा यह है दोस्तों कि उस शराब में तलवारें छोड़ी थी, इस शराब में अपना ठप्पा सही जगह लगाना सीख जाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा राजपाट वापिस आ सकता है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात यह है कि भदाना आता अपने मनासा विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ हमेशा आयातित लोग जो हैं वो विधायक रहे हैं। यहाँ के लोकल विधायक कम रहे हैं, कोई मंदसौर से आए, कोई दूसरी जगह से आए, दोनों ही पार्टियों से आए मुझे मालूम है। और दूसरा पड़ोस में हमारे भाई अनिल जी ने कहा था कि राजपूत समाज के हैं, वो राजपूत तो है नहीं, सोनिया है, क्षत्रियों में आते हैं, ठाकुर कहते हैं अपने आपको। और आपने खुद बताया था कि मतलब उनका नाम भी हमारे साथ लिखा हुआ था बोर्ड पे भानपुरा में, तो वो बोर्ड पे आपने हटवाया, उनका हटवाया नहीं था। ये अलग बात है कि वो विधायक बन गए, अच्छी बात है, मित्र है मेरे। और अभी तक हमने लोगों को बनाया है, अभी वक्त आ गया है कि हम लोगों को बोलो कि इतने सालों से वोट रूपी जो कर्जा देके हमने आपको बनाया है, वो कर्जा आप वापस उतारो और वोट देके एक बार हमको भी सुन के देखो। अभी हम मांग रहे थे, अब हमारी जरूरत है, हम मांगेंगे कि हमें दो। और ये लेने के लिए हर एक आदमी को खड़ा होना होगा। जो आदमी आपसे आके बात करता है कि हम ये दे देंगे, कोई पौवे वाली बात, या कोई पौवा देगा, थोड़ी ज्यादा क्षमता होगी तो थोड़े पैसे दे देगा, उससे ज्यादा क्षमता होगी तो पुलिया दे देगा, उससे ज्यादा क्षमता होगी तो कोई कुआ दे देगा, उससे ज्यादा क्षमता होगी तो किसी पंच सरपंच पे बिठा देगा, उससे ज्यादा क्षमता होगी तो जिला पंचायत तक दे देगा। और गलती से आपने अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद मांग लिया तो आपकी राजनीति बराबर कर देगा। तो दोस्तों, ये राजनीति अगर बराबर नहीं करनी है तो ताकत बनना पड़ेगा। और ताकत बनने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जिस तरीके से भदाना की जनता ने बाकी लोगों के साथ प्यार बांटा और बाकी लोगों को अपना एक किया है, वैसे ही इस क्षेत्र के सब लोगों के साथ हमें प्यार बांटना है और सब लोगों को एक करना है। और जिस दिन हम एक हो गए, उनमें और हमें बहुत फर्क नहीं है, वो हमारे काम में आए, हम उनके काम में आए, यही राजनीति और यही राजा बनने का रास्ता। एक दो चीजें और छोटी छोटी कहूंगा कि इस क्षेत्र से एक चीज शुरुआत हुई, मौसम में सब्जी पूड़ी वाला कार्यक्रम है। यह सब्जी पूड़ी वाले कार्यक्रम की शुरुआत बहुत पहले कहीं हुई होगी, लेकिन आज से कई साल पहले, कुछ 10-15 साल पहले हमारे गांव जमुनिया गांव से शुरुआत हुई थी। 3-4 सालों तक हमने उसका पालन किया था और उसके बदले में थोड़ा हमें ये भी सुनने को मिला था कि भैया जमुनिया वाले शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी से पीड़ित है, इनको थोड़ा अलग बिठाया करो। पर मुझे लगता है कि ठीक है, उस समय हम अलग नहीं बैठे, समाज के लिए आप नीचे बिठाओगे तो भी बैठ जाएंगे और समाज ही के लिए मंच पे बिठाओगे तो मंच पे भी बैठ जाएंगे। पर अच्छा काम की अगर शुरुआत होती तो उसका योगदान होना चाहिए। और आज मनासा में 70 लोगों की एक टीम, छगनलाल जी और कुंडवा साहब, हमारे भेललाल जी और बाकी सब लोग जो मिलकर कर रहे हैं, कई सारे लोगों ने उस कार्यक्रम को रोका है। हमारे जमुनिया में भी एक कार्यक्रम हुआ था, भगवान सिंह आया है, खड़ा हूं, ये भाई है मेरा। अत्यधिक दबाव में होने के बावजूद भी जमुनिया में जो कार्यक्रम किया था उसको हमने मिठाई से वंचित रखा। बहुत सारे लोग आलोचना करते पर एक अच्छा काम किया, उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाइयों। और ऐसे और भी लोगों ने कुछ किया तो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही होती है। और जिन्होंने अच्छा किया उनका सम्मान करेंगे, तभी हम अच्छा करने का हौसला भी जुटा पाएंगे। और अगर वो जुटाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सुधार भी आएगा, व्यवस्था भी ठीक होगी, विधायक भी बनेंगे, राजा भी बनेंगे। और राजा तभी बन पाएंगे जब हम दृढ़ निश्चय कर ले, सोच ले कि हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, हमारा वोट हमारे लोगों के लिए है और हमारे लोगों को एक बार सारी जगह से मिलना चाहिए। उसके लिए हमें अच्छा भी होना पड़ेगा, टेढ़े होने की जरूरत नहीं है। और अच्छा अगर होंगे तो हम कामयाबी के ऊपर चले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विजय।